हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम मॉडर्न फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं फॉर बीएससी सिक्स सेमेस्टर। तो इसमें आपके ऑलमोस्ट 15 टॉपिक्स है जिसको आपको देखना है। यहाँ पर 15 टॉपिक्स के आसपास है जो आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पे आपके पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आए हैं, उनको आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये तीनों एटॉमिक मॉडल आपके इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तीनों भी आपका क्वेश्चन एक साथ बन सकता है। ठीक है, तो तीनों एटॉमिक मॉडल आपको अच्छे से देखने हैं। फिर आता है आपका स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, इससे भी क्वेश्चन आपका अलग से बन सकता है। स्पेक्ट्रल सीरीज जो आपको पूरा प्रूफ करना है, वहाँ पर जो रिलेशन होता है वेव नंबर का, वेवलेंथ निकालने का, तो वो भी आपको प्रूफ करने पे आ सकता है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट से है जो आपको देखना है यहाँ पर, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स एटॉमिक मॉडल और स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा आता है आपका इसी टॉपिक में से, इसी यूनिट में से, बोर्स मैग्नेट्रॉन और लार्मर प्रिसाइजन। लार्मर प्रिसाइजन अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। बोर्स मैग्नेट्रॉन आया तो आपका साथ में लार्मर प्रिसाइजन भी आएगा। ठीक है, तो दोनों आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटे से टॉपिक है। लार्मर प्रिसाइजन आपको और भी छोटा टॉपिक है, तो दोनों आपको देखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्स मैग्नेट्रॉन और लार्मर प्रिसाइजन। फिर आता है आपका समरफील्ड एंड स्पेस क्वांटाइजेशन। समरफील्ड थ्योरी और स्पेस क्वांटाइजेशन एक साथ भी बन सकता है क्वेश्चन, अलग से भी आपका स्पेस क्वांटाइजेशन क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो समरफील्ड मॉडल, उसका जो डेरिवेशन है पूरा आपको अच्छे से आना चाहिए। लॉन्ग में भी बन सकता है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो अच्छे से आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, फिर आपका आता है स्टर्न कर्लक एक्सपेरिमेंट। इसमें आपका जो क्या है, ये जो आपका स्टर्न कर्लक एक्सपेरिमेंट है, ये आपको शॉर्ट में मिल सकता है। जैसे यूजुअली आपको शॉर्ट में आएगा, अगर आपका लॉन्ग में आया तो आपके शॉर्ट नोट्स में अगर आपके पार्ट्स में क्वेश्चन आए, जैसे आपके 5 पार्ट्स आपको दे दिए, तो उसमें आपका ये स्टर्न कर्लक एक्सपेरिमेंट बनेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर में भी आ रखे हैं और इसके आने के चांसेस है, तो इसको भी आपको देखना है। वेक्टर एटम मॉडल, वेक्टर एटम मॉडल के लिए शॉर्ट नोट, ये आपको इसके लिए पता होना चाहिए क्योंकि इसमें ही आपका बोर्स मैग्नेट्रॉन आता है और लार्मर प्रिसाइजन आता है, तो वेक्टर एटम मॉडल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है आपका कपलिंग स्कीम में से एल एस और आपका जे कपलिंग स्कीम, ये आपने उसमें भी देखा होगा केमिस्ट्री पे। अगर आपकी केमिस्ट्री है तो उसमें आपने पढ़ा है एल एस और जे कपलिंग स्कीम, दोनों इंपॉर्टेंट है, ईजी टॉपिक है और प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको देखना है। ठीक है, 7th है आपका जो आपकी दूसरी यूनिट है जीमान वाली, तो जीमान इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका एक्सरे। जीमान इफेक्ट में जितना भी जीमान के बारे में चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें आपके जो टाइप्स ऑफ एनोमलस हो गया और आपके दूसरे जो आते हैं जीमान इफेक्ट, वो सब आपको अच्छे से बताने हैं वहाँ, तो जीमान इफेक्ट के अंदर सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका 8th टॉपिक है एक्सरे। एक्सरे क्या होता है, उसमें आपके दो टाइप के एक्सरे आते हैं, एक आप दो टाइप के आपके स्पेक्ट्रा, एक आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और आपको कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है, दोनों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो एक्सरे पे इसकी डेफिनेशन होगी एक्सरे की, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9th है आपका मॉसलेस लॉ। मॉसलेस लॉ भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको देखना है। 10th है आपका स्पेटियल एंड टेम्परल कोहेरेंस। कोहेरेंस सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हो गया, स्पेटियल और टेम्परल कोहेरेंस क्या होता है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। लेज़र में से, लेज़र के बारे में, उसके फीचर्स, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन नहीं लिखा है मैंने, लेकिन एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र, इसके एग्जाम्पल भी आपके आ सकते हैं। रूबी लेज़र क्या होता है, हीलियम नियॉन लेज़र क्या होता है, तो दोनों आपके एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेज़र बताओ, उसके फीचर, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, और साथ में एग्जाम्पल आपको देना है रूबी लेज़र का, या आपको एग्जाम्पल देना है हीलियम नियॉन लेज़र का। या तो ऐसे बनेगा, या आपका अलग से भी रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र बन सकता है। ठीक है, फिर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रैंक कॉंडन प्रिंसिपल, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा डिटेल पे आपको देखना है। 13th है आपका रमन इफेक्ट। वैसे आपके सिलेबस में बेसिक्स और रमन इफेक्ट दिया है, लेकिन पूरा आपको रमन इफेक्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जितना भी आपके सिलेबस में है, जितना भी आपका बुक में है, सब कुछ आपको रमन इफेक्ट के अंदर देखना है। लॉन्ग भी बन सकता है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये आपके लॉन्ग में जो पार्ट्स में क्वेश्चन आएंगे, अगर क्वेश्चन आए आपके 5-6 क्वेश्चन आए, 5-6 जो आपके नोट्स लिखने के लिए आते हैं ABCD करके, तो उसमें भी आपका रमन इफेक्ट बन सकता है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। 14th है आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में से। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में से आपका जो डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की, और जो वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होते हैं, ये आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा क्या होता है और वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। 15th है आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन और इंड्यूस्ड एमिशन क्या होता है, ये आपको लेजर के अंदर मिलेगा। स्पॉन्टेनियस एमिशन और इंड्यूस्ड एमिशन पे आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है, तो ये आपका 15th इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप समझ सकते हो जो आपको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर देखने हैं परसों एग्जामिनेशन के लिए, जो आपका 20 को यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो ये है आपके मॉडर्न फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स है 2018 के और 2021 के प्रीवियस ईयर में जो आपका पेपर्स आ रखे, उसका लिंक मैंने नीचे आपको दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।